दोस्तों, राहुल गांधी ने गाड़ी से उतरकर ताव क्या दिया, पूरी की पूरी बीजेपी भयंकर नर्वस हो गई। खास तौर पर अमित शाह तो इतने नर्वस हो गए कि राहुल गांधी से सवाल पूछने लगे। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि वो कौन सा राज्य है जिसके चुनाव के नतीजों के बारे में केवल सोचकर ही, बस इमेजिन करके ही बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी जब कश्मीर गए तो उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर की गई, काफ़ी वायरल की गई। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जब राहुल गांधी मौजूद थे तो अपनी गाड़ी से उतरे और सुरक्षा वालों से वो कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में उनके घर के बाहर कुछ इस तरह से राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी बार बार सीना तान कर ताव दे रहे थे। ये तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया में शेयर की जा रही थी। ये तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया में ये कहकर शेयर की जा रही थी कि देखिए, राहुल गांधी ताव दे रहे हैं, इसके जवाब में बीजेपी वालों के पास क्या है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान की तारीखों का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन एक बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर का चुनाव बीजेपी के लिए देश का सबसे चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मुश्किल चुनाव। क्योंकि जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर में धारा 370 के नाम पर देश भर में बीजेपी ने वोट मांगे, खुद मोदी जी ने वोट मांगे, अभी भी बीजेपी वोट मांगती है। लेकिन दिक्कत बीजेपी के साथ ये है कि जहां 370 हटाई गई कश्मीर, वहां इस नाम पर बीजेपी वोट नहीं मांग सकती। आखिर अमित शाह राहुल गांधी के ताव देने पर क्यों नर्वस हो गए और कैसे उनको बैठक करनी पड़ गई रातों रात, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। लेकिन जरा आप टाइमिंग देखिए, अभी से संयोग कहें या प्रयोग। राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया, यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, जो कि वो अमूमन हर जगह करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाया, आइसक्रीम खाई, तो लोग उनके साथ फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। फिर जम्मू भी वो गए, जम्मू में भी उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहाँ भी उन्होंने प्रेस के लोगों से बात की। और जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा में, वो ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भाषण में कहा था कि गठबंधन हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के साथ एक और चीज़ हुई है दोस्तों। उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत ही वेलकमिंग बयान दिया है कि हमारे इस गठबंधन में सभी लोगों का स्वागत है। तो ये भी हो सकता है कि चुनाव करीब आते आते महबूबा मुफ्ती भी इस गठबंधन का हिस्सा हो जाएं। खैर, अगर वो नहीं भी होता है तो उसको साइड में रख दीजिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है दोस्तों, अगर आप जमीनी हकीकत की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो बहुत ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, कश्मीर में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि लोकसभा चुनाव में उसने कैंडिडेट तक नहीं उतारे थे। सोचिए, कैंडिडेट तक नहीं उतारे थे उस कश्मीर में बीजेपी ने, जहां पर जिस 370 के नाम पर बीजेपी देश भर में चुनाव लड़ रही। हालत यह है दोस्तों बीजेपी की कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया, और इधर अमित शाह ने 2 बैठकें की हैं। दोस्तों, बीजेपी ने 2 महत्वपूर्ण बैठकें की हैं कल। इस बैठक से क्या निकल कर आया और ये बैठक क्यों ज़रूरी है बीजेपी के लिए, और बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है, और इस एजेंडे के तहत क्या वो जम्मू कश्मीर जीत सकती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं कल। एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी है राम माधव, जिनकी वापसी हुई एक तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति में। राम माधव वो शख्स है दोस्तों जिन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। इसके अलावा जी किशन रेड्डी सहित तमाम नेताओं की मैराथन बैठक हुई इसमें। और उसके बाद शाम को एक और बैठक हुई। शाम को पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और जम्मू कश्मीर की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें उम्मीदवार किस तरह से तय किए जाएंगे, इसके मापदंडों पर चर्चा हुई। लेकिन जो लबोलुबाब इन बैठकों का था वो ये था कि बीजेपी का जोर जम्मू पर रहने वाला है। मतलब बीजेपी भी क्या ये मान रही है कि कश्मीर में उसका सुपड़ा साफ होना तय है। दोस्तों, कश्मीर में बीजेपी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू में पूरा फोकस करे और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करे, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर फोकस करे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर मैं कहती हूँ कि 2014 के विधानसभा चुनाव की तरह बेहतरीन परफॉर्म कर भी लेती है जम्मू में अगर बीजेपी, तो क्या केवल जम्मू में बढ़िया परफॉर्म करके सरकार बना लेगी बीजेपी? जम्मू कश्मीर में अगर किसी को सरकार बनानी है दोस्तों इस चुनाव के नतीजों में, तो उसको जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और इसके लिए अमित शाह के पास कोई रणनीति नहीं है। हालत ये हो गई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर, जहां 10 साल से एलजी का शासन है,
वहां पर जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ तो अमित शाह सवाल किससे पूछ रहे हैं? राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सरकार में थोड़े ही है, 370 हटाई सरकार ने। इसके अलावा तमाम वहां पर जो राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे रहे वो हैंडल किए एलजी ने। और सवाल किससे पूछे रहे अमित शाह? राहुल गांधी से पूछे। राहुल गांधी से बाकायदा अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर सवाल पूछे, और कुछ सवाल उन्होंने पूछे कि आप बताइए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था, अलग झंडे का वादा, उस पर क्या आप समर्थन करते हैं? इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताई कि 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर क्या वो फिर से कश्मीर को आतंकवाद के युग में धकेलना चाहती है। ये वो बातें हैं जो कि हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राहुल गांधी को से सवाल पूछ रहे थे अमित शाह कि अब अगर गठबंधन हो ही गया है तो वो सवालों का जवाब दे। वैसे बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, गठबंधन में कौन सी चीज़ें साइड रखी जाती हैं और कौन सी चीज़ें आखी रखी जाती है, इसका तो बीजेपी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कमाल की बात है, बीजेपी से अच्छा ये कौन जानता है कि वो मोदी जी जो पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव इस बात पर लड़ रहे थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। खुद उनके साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। न केवल टीडीपी के साथ इस वक्त सरकार चल रही है बीजेपी की, बल्कि सहयोग से उनकी बैसाखी से मोदी जी पीएम भी बने हैं। और टीडीपी तो खुलेआम मुस्लिम आरक्षण की बात करती है, अभी भी दे रही है। मुस्लिम आरक्षण के अलावा कई और सुविधाएं भी दे रही है अपने घोषणा पत्र में। तो दोस्तों, राहुल गांधी से इस तरह के सवाल पूछना ये बताता है कि बीजेपी 10 साल एलजी के शासन के बाद भी एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि एक मुझे लगता है एक फेल नैरेटिव है। क्योंकि 10 साल से वहां राहुल गांधी की सरकार नहीं है, एक्चुअली में वहां किसी की भी सरकार नहीं, वहां एलजी की सरकार है। और एलजी की सरकार किसके इशारे पर काम करती है, एलजी किसके इशारे पर बनाए जाते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बीजेपी क्या जवाब देगी। ये सवाल तो अमित शाह ने पूछ लिए, लेकिन जब अमित शाह से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला सवाल पूछेंगे पूर्ण राज्य के दर्जे की, जो एक्चुअली में इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर अमित शाह क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जवाब से बचने के लिए एक काउंटर नैरेटिव पहले से ही तैयार किया जा रहा है? और जहां तक बात है हिंदुत्व पर फोकस करने की, अगर ये एजेंडा है बीजेपी का, तो दोस्तों हिंदुत्व पर तो पूरा का पूरा चुनाव फोकस था। देश भर में हिंदुत्व के नाम पर ही तो मोदी जी ने वोट मांगा है। कहाँ विकास के नाम पर वोट मांगा है? मंगलसूत्र से शुरू होकर मुजरे पर आ गए थे मोदी जी। लेकिन आप बताइए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जब देश रिजेक्ट कर चुका है तो जम्मू रीजन क्या अलग है क्या देश से? अब यहाँ पर चीज़ें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बदली हैं दोस्तों हाल के दिनों में। मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखें। जम्मू कश्मीर में राजनीति को अलग तरह से परिभाषित करने के लिए बहुत सी चीज़ें हाल के सालों में हुई हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो खांटी कांग्रेसी रहे, हालांकि उनके मोदी जी के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और मोदी जी संसद में बड़ी तारीफ वगैरह कर चुके थे उनकी, लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर की राजनीति में मोड़ तब आया जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। हालांकि उनकी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लगातार उनकी पार्टी के कई नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ गया था बीच में कि खुद गुलाम नबी आज़ाद भी घर वापसी कर सकते हैं। तो हालत ये है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकारें चलाई हैं इससे पहले भी, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीटें जम्मू में आती नहीं हैं। जम्मू में कांग्रेस की सीटें आती रही हैं 2014 से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ती है तो कश्मीर में तो खैर सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जम्मू रीजन में भी अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाती है कांग्रेस, तो मतलब सरकार बनाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जम्मू कश्मीर में। और अगर जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार बन जाती है दोस्तों, तो ये पिछले 10 सालों में अमित शाह की कश्मीर को लेकर पूरी की पूरी रणनीति धराशाही करती है। दोस्तों, जिस जम्मू को लेकर बीजेपी कह रही है कि वो हिंदुत्व पर फोकस करेगी और जम्मू रीजन पर उसका पूरा ध्यान रहेगा, उस जम्मू रीजन की भी अपनी समस्याएं हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कोई पुरानी खबर तो है नहीं। ये जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ 14 जून 2024 की खबर है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? आतंकी हमलों का नया गढ़ बनता जा रहा है जम्मू। 18 महीने में 29 आतंकी घटनाएं हुई हैं, 29 आतंकी घटनाएं हुई हैं केवल 18 महीने में। ये किसका फेलियर है? जम्मू
के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये किसका फेलियर है दोस्तों? इसको लेकर अमित शाह से सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी या उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं का मुद्दा हो, अमित शाह एक तरह से उनके पास कोई जवाब नहीं रहा है। जब भी सवाल आता है चुनाव का तो हिंदुत्व का एजेंडा सामने रख दिया जाता है, लेकिन अब जिस जम्मू पर अमित शाह फोकस करना चाह रहे हैं, वहां हिंदुत्व के एजेंडे को लाना चाह रहे हैं, क्या वाकई में वहां हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा? तब जबकि आंकड़े खुद बता रहे हैं कि 18 महीने में 29 आतंकी हमले केवल जम्मू में हुए हैं। अलग अलग घटनाएं हुई हैं, छोटी घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर जम्मू एक बार फिर से आतंक का गढ़ बन रहा है तो ये अपने आप में डराने वाला है। और सबसे ज्यादा चिंता इसमें अमित शाह को होनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। और वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी से 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। सुनने में तो ये भी आया है कि कश्मीर में कुछ डमी उम्मीदवारों को उतारने की भी चर्चा चल रही है। हो सकता है कि 15-20 कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे डमी उम्मीदवार उतारे जाएं जो वोट कटवा के तौर पर साबित हों, और उस वोट कटवा में जाहिर तौर पर नुकसान विपक्ष का जो वोट है, चाहे वो कांग्रेस का वोट है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है, उनको हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का कश्मीर जाना और राहुल गांधी का जिस तरह से वहां स्वागत हुआ, गाड़ी से चल रहे हैं लोग, उनकी गाड़ी पर उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, और कार्यकर्ता तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, और जब वो रेस्टोरेंट में खाना जा रहे हैं तो भीड़ उनको इर्द गिर्द घेर रही है, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर कुछ इस तरह से ताव देकर खड़ा होना। राहुल गांधी की ये तस्वीर क्या वाकई में बीजेपी को नर्वस कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है।